पुलिस ने छापा मारकर वहां से 300 से अधिक बोरियां गेहूं से भरी बरामद की, जबकि गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में से 300 बोरी और गेहूं उतारी जा रही थी। पुलिस को देखते ही ठेकेदार वहां से फरार हो गया, जबकि दुकान के मालिक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो ट्रक चालक ने इस मामले में ठेकेदार के साथ साथ हैफेड के इंस्पेक्टर के शामिल होने के बारे में बताया, जिस पर पुलिस ने हैफेड इंस्पेक्टर को रात को ही गिरफ्तार कर लिया। फर्स्ट डे हमने 2 आरोपी अरेस्ट किए थे, ड्राइवर और गुरचरण सिंह। उसके बाद कल इंस्पेक्टर अनिल को अरेस्ट किया गया है, उनको आज अदालत में पेश किया है, तो अदालत ने जुडिशली भेजा है। आगे जांच जारी, देखते हैं क्या होता है। हैफेड इंस्पेक्टर के पुलिस के हत्थे चढ़ते ही ठेकेदार व उसके साथी भी फरार हो गए, जबकि इस मामले में यह भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि ठेकेदार व उसके साथी किसी राजनीतिक दबाव को डालकर मामला शांत करवा रहे हैं। लेकिन अब जब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लग गई है तो ठेकेदार का इस मामले से बचना मुश्किल लग रहा है, जबकि पुलिस के हाथ आते ही हैफेड इंस्पेक्टर अपने आप को निर्दोष बता रहा है और इस मामले को अपने गले से उतारकर ठेकेदार पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। ये सर ने गुरचरण ने कहा कि भाई ये ट्रक हैफेड वाला ने और ठेकेदार ने कहा था। सर नहीं, दोनों गेट पास कटे हुए हैं, बल्कि इनकी 5 गाड़ियां गई हैं, 3 सडोरा डिवीजन की हैं और 2 हैं जी मुस्ताबा डिवीजन की। के बारे में भी हमें नहीं पता, गुलशन हो सकता है 100%, लेकिन गुलशन का तो गुलशन ही बताए सर। हमारा कुछ नहीं, हम तो एक्स गोडाउन डिलीवरी देते हैं, गोडाउन के जो गेट होता है उस गेट तक हमारी जिम्मेवारी है। हाँ बिल्कुल 100% हो सकता। गौरतलब है कि जब पुलिस ने इस मामले में रेड की थी तो गोदाम के मालिक ने पुलिस को बताया था कि उससे गोदाम हैफेड इंस्पेक्टर और ठेकेदार ने कुछ दिन के लिए किराए पर लिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया है। यहाँ पुलिस इन लोगों का कोर्ट से पुलिस रिमांड लेगी, तो वहीं पुलिस का यह भी मानना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए यमुनानगर से हरिंदर सिंह। उधर सिरसा के गांव खेरका के पास NH9 पर एक हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। दरअसल यह हादसा तब पेश आया जब एक ऑटो चालक फतेहपुरिया से सिरसा जा रहा था, तभी सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की मौत हॉस्पिटल ले जाते समय हुई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में भेज दिया है और बस को कब्जे में ले लिया है। लीजिए 2 आदमी एक्सीडेंट हो खैर के पास और डेड बॉडी डेड हाउस में रखी हुई है। एक का नाम है भूप सिंह सन लाखुराम, दूसरे का रोहतास सन ऑफ रोहतास ही फतेहपुर नाम लिखा गया है, तो अब कार्रवाई 174 कर रही है। उधर सिरसा की सीआईए पुलिस ने बीती रात 19 जुलाई को शहर के मोहंता गार्डन क्षेत्र में हुई नीरू हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस ने 2 युवकों को काबू किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान कर ली गई है और दोनों युवकों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीती 19 जुलाई को मोहंता गार्डन क्षेत्र निवासी नीरू के घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोग उसकी हत्या कर उसके गले की चेन, कानों की बालियां और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया और अभी इन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। देश की सरजमी की रक्षा करने वाले रिटायर्ड कैप्टन रतन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। बीती रात 10 तारीख को उनको नम आंखों से विदाई दी गई। रतन सिंह के किरदार को आप तमाम लोग जानते हैं। रतन सिंह का किरदार देशभक्ति पर आधारित फिल्म बॉर्डर में भी आप देख चुके हैं। मेरे दोस्तों को सलाम दे। बॉर्डर फिल्म में जिस रतन सिंह और भागीराम की दोस्ती को आपने देखा था और रेजिमेंट के
10 लोगों का खाना अकेले ही जो चटकर जाते थे, जिनको फिल्म में 1971 की लड़ाई के दौरान शहीद दिखाया गया था, असल में वो कैप्टन रतन सिंह जिंदा थे। पर बीती 10 तारीख को कैप्टन रतन सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गए। कैप्टन रतन सिंह को उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार से वीरता चक्र का सम्मान भी दिया जा चुका है। रतन सिंह देश के लिए 1971 की जंग में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। जिस ढंग से कैप्टन रतन सिंह का फिल्म किरदार दिखाया गया है, वैसे ही उन्होंने देश की सेवा बखूबी की। रतन सिंह के गांव में उनके चाहने वालों ने पंजाब के गांव कपूरथला में उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं कैप्टन रतन सिंह के साथ 1971 की जंग लड़ चुके उनके साथी ने उन्हें महान शख्सियत करार दिया। जो जबरदस्त लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसमें बड़ी बहादुरी से, बड़ी सूझबूझ से और बड़ी फराख दिली से इन्होंने मुकाबला किया, जवानों को हला शरीफ दिया। और वो पोस्ट जो है, बार बार उसके ऊपर अटैक होने के बावजूद भी इन्होंने उस पोस्ट को, जो प्लेटून पोस्ट था, उसको छोड़ा नहीं। नुकसान भी हुआ, जख्मी भी हुए कई, लेकिन आखिर में वो फौज को, पाकिस्तान आर्मी को पीछे हटना पड़ा। पंजाब को 1971 में वीर चक्र दिलवाने वाले कैप्टन रतन सिंह ने अपने पुत्र को भी फौज में ही भर्ती करवाया था, लेकिन आज उनकी अंतिम संस्कार पर उनकी कंपनी ही उन्हें भूल गई और वीरता चक्र प्राप्त इस योद्धा को बनता सम्मान तक नहीं दिया गया, जिससे परिवार में रोष है। देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लोहा लेने वाले और पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट से मुट्ठी भर भारतीय फौजियों द्वारा लोहा लिए जाने वाले उन शूरवीरों में से एक थे रतन सिंह। राखे ਲਈ आपा वारन वाले ਵਿੱਚੋਂ एक बुलंद सूरमे ਦੀ आवाज वाले सन, जिन्हां ने 1971 ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚੌਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ फौजां ने घेरा पाया, इन्हां ने बड़ी दलेरी ਦੇ ਨਾਲ उस कमांड ਨੂੰ ਕੀਤਾ, संभालिया और दुश्मनों ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। हिंदुस्तान की धरती ਤੇ हिंदुस्तान का मान सम्मान बहाल करने लिए आपा कुर्बान कर तो पीछे नहीं हटे। ऐसे में उन्हें उन्हीं की रेजिमेंट द्वारा सम्मान न देना अपने आप में दुखदायी है। वो इस वे नहीं लेती, इस नाना बड़ा मन के उत्ते इन्हां दे सीगा भी पूरा जो सत्कार देना बनता सीगा सरकारां वालों उन्हां नूं नहीं मिलिया। और एक छोटी सी कंपनी के साथ, एक छोटी सी टुकड़ी के साथ जो इन्होंने जंग को जीता है, तो उसके बावजूद भी सरकार ने वीर चक्र तो दिया इनको, लेकिन आज इनके अंतिम संस्कार के दिन कोई भी फौज का जो है व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंचा। कल से ही मैसेजेस करने के बावजूद आज भी जो ये संस्कार लेट हुआ, उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने बहुत वेट की कि जो मिलिट्री के जो पर्सोनल्स हैं, हाई पर्सोनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आएंगे और इनको बड़े सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत इंतजार करने के बाद भी वो उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका दिया है। यहाँ पर 18 सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि ये नियुक्तियां कुछ समय पहले हुई थी। ऐसे में पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका। इस खबर पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन चलते चलते देखते हैं टॉप 10। आयोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
My darling, Sheetal blanket. Sheetal mink blankets, सबसे hot. Exclusive design, feather softness. हमारे साथ मौजूद हैं इन शो के प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला। गलत चीज की रोकथाम करना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो चैलेंज करता हूं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कि क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों पर रोक लगाता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, राजनीति की जरूरत क्या है? अगर आपकी हॉस्टल्स के अंदर अगर कोई असुविधा होगी तो क्या एमपी और एमएलए से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वहां आकर के उनको दुरुस्त करें? ये नहीं है कि अगर कोई सख्ती करेगा तो वायलेशन रुकेगी। ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में कलेक्टिव गलती हो रही है। मेरे से प्रैक्टिकल जवाब चाहते हैं, जो मेरे मन की बात है वो सुनना चाहते हैं। हरियाणा में इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। 1 महीना वेट कर लीजिए, अगर हरियाणा में इलेक्शन हो जाए तो मैं राजनीतिक भाषण देना छोड़ दूंगा। विदेश जाना चाहते हो, नहीं कर पा रहे सही कंसल्टेंट की चोट, या वीजा लैंड आ रही है कोई परेशानी? लो साडे वीजा एक्सपर्ट की सलाह। मिलो EDU सिटी इमिग्रेशन दे वीजा एक्सपर्ट नितिन शर्मा दे नाल प्रोग्राम वीजा लाइव आज रात 7:30 बजे सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पे। Naptol.com, घर बैठे बैठे शॉपिंग का मजा। क्या नए गैस कनेक्शन से आपको 5 से 7 हजार रूपए खर्च करने पड़ रहे हैं? क्या गैस कनेक्शन के लिए लंबी लंबी कतार में आपको खड़ा होना पड़ रहा है? क्या इतनी मेहनत के बाद आपको पसीने में भीगते हुए कुकिंग करनी पड़ रही है? तो आपकी इन परेशानियों को दूर करने के लिए और आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए नापतोल में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शेफील्ड हॉट प्लेट। इससे कुकिंग करना इतना आसान है कि अब आप किचन में ही नहीं, घर पर बैठकर किसी भी कोने में कुकिंग कर सकती हैं। तो अब गैस को कहिए टाटा बाय बाय। अब फ्लेमलेस कुकिंग का मजा लीजिए और गैस के झंझट से मुक्ति पाइए। शेफील्ड हॉट प्लेट एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपके घर में यूज होने वाले ट्रेडिशनल बर्नर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। इसका डाई कास्ट मेटल सरफेस हीट टेम्परेचर को बहुत लंबे वक्त तक लॉक करके रखता है, जिससे खाना जल्दी बनता है और अच्छे से बनता है, वो भी कम इलेक्ट्रिसिटी में। और सबसे खास बात है इसकी डिजाइन, जिसमें आपको एक फेक लाइट हैंडल दिया जा रहा है। इसके साथ आपको 5 लेवल एडजस्टेबल थर्मोस्टेट हीटिंग कंट्रोल विद इंडिकेटर मिल रहा है, जिसे आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका नॉन स्लिप रबर फीट इस प्रोडक्ट को देता है एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होल्ड, ताकि आपका कुकिंग एक्सपीरियंस हो और भी कंफर्टेबल। चाहे आप बैचलर हो या हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हो, तो शेफील्ड हॉट प्लेट से सारी चीजें हो जाती हैं और भी आसान। बात करूं अगर इंडक्शन की, तो भाई उसके लिए आपको स्पेशल यूटेंसिल्स लाने पड़ते हैं, बर्तन लाने पड़ते हैं, लेकिन इस सिंगल हॉट प्लेट के लिए आपको स्पेशल किसी बर्तन के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्मोस्टेट आपको इस हॉट प्लेट में मिल रहा है, यानी कि टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गैस में अचानक से भाई जब भी कोई चीज गिर जाती है तो कैसे आप चाकू से खुरेच के उसको निकालती है ना, लेकिन इस हॉट प्लेट में आपका खाना आसानी से बनता है एंड साथ ही साथ आप इसे आसानी से क्लीन भी कर सकती हैं। मैजिकल प्रोडक्ट मैं इसे कह रही हूँ, इसीलिए तो नापतोल पर आज हम आपको इसे दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में। 1 ईयर वारंटी भी इसी के साथ मिल रही है। स्पेशल प्राइस पर है, जल्दी से काम कीजिए, मोबाइल फोन उठाइए और इसके लिए अपना ऑर्डर अभी प्लेस कीजिए। कॉल अस राइट नाउ। चैन, सुकून, इत्मीनान अब आपकी किचन लाइफ में इंट्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि नापतोल पर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शेफील्ड की तरफ से ये सिंगल हॉट प्लेट। बाय द वे, मैंने तो बहुत सारी तारीफें कर दी आज के प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर दिलदार जी हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी नजर से आज का प्रोडक्ट कैसा है चलिए जान लेते हैं। दिलदार जी, सबसे पहले वेलकम करूंगी आपका शो पर। थैंक यू सोनल जी। मैंने देखा है दिलदार जी बहुत सारी प्रेपरेशंस यहाँ पर आपने कर रखी हैं, तो सबसे पहले आप हमें क्या बना के बताने वाले हैं, जल्दी से तो हम उत्तप्पा बनाने वाले हैं। उत्तप्पा बना रहे हैं, साथ ही साथ मुझे